भीम का सर नहीं। अब तो ध्यान से देखने लगा, ध्यान से देखा तो ये भीम जैसा है, भीम नहीं, ये नकुल जैसा दिखता नकुल नहीं है। समझ गया, अरे अश्वत्थामा तुमसे बहुत गड़बड़ हो गई, ये पांडव नहीं अपितु पांडु पुत्र है। और उसी समय दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए, क्योंकि सुख और दुख बराबर होने पर दुर्योधन की मृत्यु का वरदान है। सुख और दुख बराबर हो, सुख इस बात का चलो पांडव नहीं पांडु पुत्र ही मरे, और दुख इस बात का कि अब हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। और देखते ही देखते दुर्योधन के प्राणांत हो गए। अश्वत्थामा ने कहा यदि पांडव ये नहीं है तो पांडव कहीं है, फिर अब हमारा क्या होगा। चुपचाप जाग के भाग के हस्तिनापुर के महल में दुबक के छिप गया। प्रातः काल भगवान कृष्ण अपने समस्त परिकरों के साथ में शिविर में पधारे हुए हैं, और यहाँ शिविर में शांति। क्यों? क्योंकि सवेरे सवेरे जब पांचाली जगाने के लिए गई, द्रौपदी जगाने के लिए गई, तो देखा शिविर में पूरा रक्त ही रक्त भरा है, धड़ अलग है, सर अलग है। सबसे बड़ा कष्ट है मेरी अपनी माँ के सामने 5-5 बेटों के धड़ पड़े हैं, सर है नहीं, रक्त रंजित। वो शिविर को देखकर माँ मूर्तिवत खड़ी रह गई, अपलक दृष्टि से देखती रही। देखते ही देखते भैया सवेरा हो गया। माँ के आंख से अश्रु नहीं, मुख से बारी नहीं। आप समझ रहे हैं ना, माँ के सामने इतनी बड़ी घटना घट जाए कोई साधारण बात नहीं। कभी कोई छोटी मोटी अपने बच्चे को चोट भी लग जाए तो माता को कितना कष्ट होता है। और वो माँ 5-5 पुत्र जिसके अभी रात में सोए थे हंसते खेलते, और सवेरे की घटना घटी कि 5 मरे पड़े हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमान्। रोती हुई द्रौपदी एकदम से मूर्तिवत खड़ी हो गई। सवेरे सवेरे सारे पांडव आ गए। पांडवों ने बुलाया, पांचाली द्रौपदी कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, लेकिन वो बोल नहीं रही। बोल कैसे, जो शुद्ध बुद्ध हो तो बोल ही नहीं पाई। परिणाम ये हो गया, ढूंढते ढूंढते पांडव बालकों के शिविर में आ गए। जब बालकों के शिविर में आए तो देखा कि वो खड़ी है, मूर्तिवत खड़ी है, कुछ बोल नहीं पाई। भीम ने झांक कर अंदर देखा तो जैसे कोई दुखों का पहाड़, कोई शक्ति का संघान हुआ है। थोड़ी देर के लिए मूर्छा जैसी आ गई, और फिर सावधान होकर खड़े होकर पांचाली से पूछने लगे, ये किसने किया? कौन है ऐसा दुष्ट बालकों को मारने वाला? और मेरे सामर्थ्य को जानने के पश्चात, पांडवों के सामर्थ्य को जानने के बाद में कौन मारने वाला है? अब तो भैया भीम ने प्रतिज्ञा कर ली, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं उस दुष्ट को मार नहीं देता जल नहीं पीऊंगा। यदि नहीं मार पाया तो मैं भी दग्ध हो जाऊंगा। प्रतिज्ञा करने के पश्चात क्रोध में पांडव हैं, भगवान की शरणागति किए। गोपाल को प्रणाम करके अर्जुन कहते हैं, प्रभु मुझे वहां ले चलो जहां पर इसको मारने वाला वो दुष्ट दैत्य छिपा है। जब आदेश मिल गया सारथी को तो भगवान ने तुरंत ही पकड़ लिए हैं, घोड़ों की लगाम बैठ गए हैं, अर्जुन भी बैठ गए हैं। दोनों लोग हस्तिनापुर के राज्य में पहुंचे। हस्तिनापुर में एक ही छिप रहा था, अश्वत्थामा बचा था, छिप रहा था। छिपते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने दौड़ के पकड़ के उसके सारे मुकुट और जितने आयुध थे सब छीन कर और उसको रथ में अपने बांध कर मारते हुए घसीटते हुए वहां पुनः शिविर में वापस लेकर लो। जब वापस लौट कर आ रहे थे तो दूर से द्रौपदी ने देखा जानवरों की भांति एक व्यक्ति को पकड़कर अर्जुन लेकर आ रहे हैं। धीरे धीरे जो जो पास में आते गए त्यों ही वो छवि जो है पहचान में आती गई। वो कौन है? वो साक्षात द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा है।
जहां यह द्रौपदी ने देखा तुरंत ही चिल्लाई, अर्जुन छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे। उवाच चानहन्तस्य बन्धनां नयनां सती मुच्यताम् मुच्यतामेष ब्राह्मणो गुरु। छोड़ दे इसे, छोड़ दीजिए अर्जुन, छोड़ दीजिए। अरे ये तो गुरु का द्रोणाचार्य जी का पुत्र है और पुत्र में भी पिता का ही अंश सजगता से विराजता है। गुरु का पुत्र भी गुरु ही तुल्य है, इसलिए इसे छोड़ दे। दूसरा, इसकी मां व्याकुल होगी। मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यताहं मृतवत्सा रोदन्यस्रमुखी मोह। रो रही होगी माँ, इसकी व्याकुल होगी। आप ऐसे जो पकड़ के लाए हैं, छोड़ दीजिए मुझे, कोई दंड नहीं देना। आंखें खुली की अर्जुन की रह गई।